यस फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हो सो आप सब ठीक होंगे बच्चे। आप सबकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी क्लास +2 की अकाउंट्स के लिए 23rd, जिसका एग्जाम कल है। तो एक शॉर्ट नोट मैसेज आपको देने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिगार्डिंग आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रखी है। कोई ये तैयारी आज की नहीं है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, 3-4 दिन की नहीं है। पूरा साल हमने इसके ऊपर डिवोट किया है। पूरे क्वेश्चंस, रिटन प्रैक्टिस टेस्ट, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर एग्जाम, एवरी बुक हमने कंप्लीट करी है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमारा कवर्ड है। बस आपसे 2-3 बातें शेयर करनी है रिगार्डिंग। एक तो मेन चीज, पेपर करते वक्त पेपर में प्रेजेंट रहिएगा, ध्यान पूर्वक रिक्वायरमेंट को पढ़िएगा। उसने क्या मांगा है, पर एनम दिया है, मंथ्स दिया है, किसका अकाउंट मांगा है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अकाउंट मांगा है, शेयर कैपिटल में जर्नल मांगा है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने को कहा है। कैश फ्लो में मेन चीज किसकी एक्टिविटी मांगी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या तीनों कंप्लीट, कुछ नहीं मांगा। सिंपल लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कंप्लीट बनेगा। अकाउंट्स पहले बनाओ बाद में बनाओ, इन चीजों में प्लीज बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अकाउंटिंग रेशियोज जो आपके पास चैप्टर है, अगर मैं ध्यान से बात करूं आपसे, तो लाइन वाइज आपके पास जितने चैप्टर्स हैं सबकी तैयारी आपने कर ली है। लिस्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको शेयर कर दी है। फिर कहूँ वो मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं जाना। दोबारा कहूंगा, अभी भी जितना टाइम है उसको ध्यान से देखिए। मेरे एंड पे कोई डाउट है जब मर्जी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम इंस्टीट्यूट में ही हैं। जितना मर्जी डाउट पूछिए, बट फिर भी एक बार कहूँ दोबारा से, तैयारी आप सबकी गुड है, बहुत अच्छे से कर रखी है, बहुत अच्छे से। बस पेपर प्रेजेंट माइंड से करना है, ध्यान से आंखें खुली रखकर, पेंसिल पेन हाथ में लेकर। जैसे क्वेश्चन पेपर पे लाओ करते हैं, मान लीजिए पेंसिल यूज करते हैं आप लोग, तो अंडरलाइन करके, बॉक्स करके, रेशो को अंडरलाइन करके, पार्टनर्स के नाम को एबीसी नाम मत यूज करना। हमें हैबिट होती है ज्यादातर XYZ ABC PQR, ज्यादातर एबीसी। तो वहां पे जो नाम दिया हुआ है उसी को ध्यान में देते हुए, रेशो को ध्यान में रखते हुए कि ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो गिवन है नहीं गिवन है, अगर न्यू रेशो ना गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिसोल्यूशन में एंट्रीज मांगी हैं या अकाउंट मांगा है, अकाउंट में रियलाइजेशन मांगा है। मतलब छोटी छोटी चीजें, अमेंडमेंट्स को लेके, टेंजिबल एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट करना है अगर कुछ ना बताया, इंटेंजिबल का क्या ट्रीटमेंट करना है, मतलब एवरीथिंग आपका के साथ डिस्कस हो चुका है। शेयर कैपिटल में अगर मैं बात करूं तो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 बैलेंस शीट, आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे प्रॉपरली, और नॉमिनल क्वेश्चन आता है, नॉर्मल आता है, बड़े आराम से आपसे कवर हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट, एक रिटर्न प्रैक्टिस करके देखिए। नंबर 2, अदर देन कैश, वेंडर वाले क्वेश्चन पूरे कवर्ड है हमारे, सारे मैंने आपको टिक करवाई हैं। नंबर 3, छोटे क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्ट फॉरफिट करके, रीइश्यू करके कैपिटल रिजर्व निकालना है। एंड द लास्ट वन मेरी तरफ से एक बिग क्वेश्चन, जिसमें वो ऐसा भी होगा पेपर में, 2 क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल के आने हैं, बीच में और होगा, इंटरनल चॉइस होगी। आपने कोई एक क्वेश्चन करना है तो सोच समझ के उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, किसमें टाइम कम लगे, जो मुझे ज्यादा अच्छे से आता है वही अटेम्प्ट कीजिएगा। लालच में स्टार्ट करते ही फटाफट लिखना मत शुरू कर देना। रीजन, सम टाइम ऐसा क्वेश्चन भी होगा आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा, जब आपको डर लगेगा यार 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओनली 6 एंट्रीज आती है। कोई क्रैमिंग नहीं है कि 8 से 10 एंट्रीज ही होंगी तो जाके एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। सीबीएसई सिर्फ कंसेप्ट चेक करता है आपका, और कुछ भी नहीं। ये आपका एक माइंड सेट होता है जी, क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का तो बहुत बड़ा आएगा, इतने सारे वर्किंग नोट्स होंगे। नहीं नहीं, आप देखेंगे समटाइम वो फॉरफिट भी नहीं कराएगा शेयर्स का, सिर्फ एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही खत्म कर देगा। दो दो कॉल्स भी नहीं होंगी, फर्स्ट एंड फाइनल भी। हाँ, उसी के अंदर वो 2-3 स्टेज पे क्या रख लेगा, प्रीमियम, जैसे आपको कराया गया। फॉरफिट नहीं करेगा तो फिर समझो रेशियो भी नहीं होगा और कैपिटल भी नहीं होगा। तो बच्चा कहता है फिर तो काम आसान है। बट वहां पे वो कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर को काफी घुमा सकता है, कि एक शेयर होल्डर सारे पैसे अलॉटमेंट पे दे गया, एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल हो गया, प्रोराटा पे तंग कर सकता है। डबल प्रोराटा, अगर आप समझते हैं 2 कैटेगरी ऑफ अलॉटमेंट, तो एक के पैसे ज्यादा आ गए, उसमें अलॉटमेंट कवर हो गई तो उसका कुछ पार्ट एडवांस पे जाएगा, या हमें वहीं उसी स्टेज पे उसका पैसा क्या करना है, रिफंड। क्लियर हो गया। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का क्या रेट है, मान लीजिए 12, कॉल्स इन एरियर पे चार्ज करने का क्या रेट है, 10%, एमसीक्यू बेस के लिए। मतलब ईच एंड एवरी डिवेंचर की 6 टाइप्स हैं, फॉर कैश के लिए, कोलेटरल के लिए, अदर देन कैश, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ के लिए। क्लियर हो गया, सारी वैरायटी हमारी यहाँ पे 6 केसेस, प्रीमियम कब बुक करना है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर, अगर अकाउंट मांगा तो अकाउंट कैसे बनता है उसको देख के चलिए। मेरे अकॉर्डिंगली ये शेयर कैपिटल डिवेंचर का पार्ट है।
हेड सब हेड तो मैंने आपको कहा ही था, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन पढ़कर जाइए, प्रॉपर नाम से पढ़कर जाइए। हेड क्या है, कुछ वर्ड आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, कुछ चीजें आती हैं कमिटमेंट्स में, कमिटमेंट्स में आते हैं, कमिटमेंट्स इन नोट्स टू अकाउंट्स में। कल हमने काफी डिस्कस किया क्लास के अंदर, दोबारा आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, वो फ्री का एरिया है, 3 नंबर आपके पक्का आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया। कैश फ्लो के अंदर मैंने 1 2 3 इलस्ट्रेशन, पहली 3 इलस्ट्रेशन टिक करी हैं, जिसमें ये क्लासिफाई करना है दिस इज विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, वेदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। तो बच्चा कहता है इसमें क्या है, हम कर लेंगे, नहीं आप नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हैं, बड़े बड़े समटाइम टेक्निकल वर्ड्स यूज करेगा, रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम, रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी, रिगार्डिंग सप्लायर्स, रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, कई सारे वर्ड यूज करेगा। तो वहां ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है बुक ने, इलस्ट्रेशन है सब, कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। अकाउंट्स पे वर्क कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स में प्रोवाइडेड दिया है, पेड दिया या कुछ नहीं दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग को आप पे करेंगे, क्लोजिंग को आप ऐड करेंगे एनपी बिफोर टैक्स में जाकर। अकोमुलेटेड डेप्शन का कैसे करना है, अगर डेप्शन का बैलेंस है देन कैसे बनेगा, अदरवाइज कैसे नहीं बनेगा। ईच एंड एवरी कंसेप्ट, अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड पेबल अगर हमें दिया हुआ है तो उसको कैसे करना है, प्रपोज नीचे दिया हुआ है तो आप जानते हैं करंट को इग्नोर करेंगे, पिछले वाले कोई ऐड और लेस, और जब डिविडेंड पेबल दिया हो तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट, अगर मैं आपसे बात करूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कूल माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना है, एवरीथिंग आपका कवर्ड है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स, रिटायरमेंट में वो क्या बोल रहा है, कितना कैश में देना है, कितना लोन करना है, इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया, रिवैल्यू नहीं सेल कर दिया, तो उसका इफेक्ट कैश पे भी आएगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन भी जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर करके ले गया पार्टनर तो कौन सी रेशो में ले गया, तो एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात कर पाता हूँ फंडामेंटल्स की, मेन आप जानते हैं टाइप्स, आईओसी, आईओडी, जैसे बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री एंड द गारंटी प्रॉफिट। चेंज इन पीएसआर बड़ा क्लियर है हमारा, रेशियो कब निकालनी है, अगर वो कहेगा एडजस्टिंग एंट्री पास करो, या वर्ड लिखा होगा डू नॉट डिस्टर्ब, लीव द बैलेंस पार्टनर नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ दैट, या गुडविल एक वर्ड वहां पे दिया होगा, उस अकॉर्डिंग हमने रेशियो निकाल के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करने, और इन केस ऑफ लॉस यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, अगर उसने कहा तो फिर सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। गुडविल हमारा डन है, बिल्कुल पैक्ड है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वैरायटी क्वेश्चंस मैंने टिक कर रखी है, मैं उम्मीद करता हूं आप वो सारे क्वेश्चंस देखकर जाएंगे। एडमिशंस मेरी तरफ से पैक है, रिटायरमेंट पैक है, दोनों में चॉइस आनी है, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, उसकी जर्नल एंट्रीज जरूर देख के जाइए, बैड डेट्स वाली, बैड डेट्स, पीडीडी, रिवैल्यूएशन, प्रॉपर एक सेट क्या आ सकता है पेपर में, जर्नलिज्म का पॉइंट प्रॉपर देके जाइए। डेथ क्लियर कट आएगा, सिंपल आएगा, कुछ ज्यादा नहीं करेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए सिंपल, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका अकाउंट मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट मांगेगा। पी एंड एल सस्पेंस वर्ड कब यूज करते हैं, कब गुडविल की तरह एंट्री पास करते हैं, एवरीथिंग थोड़ा सोच के चलिएगा, कई बार बड़ा छोटा सा डाउट पेपर में रह जाता है, तो क्लियर माइंड से, पॉजिटिव माइंड से, जैसे आपको ठीक लगे वैसे टाइप कीजिए। डिसोल्यूशन में एंट्रीज भी आ सकती हैं, रियलाइजेशन अकेला अकाउंट भी आ सकता है, साथ में अकेला कैपिटल अकाउंट भी मांग सकते हैं, ओनली आपकी कॉल है। फिर वही डाउट आज भी बच्चे पूछते हैं, लोन को कहाँ लिखे, ट्रांसफर करें ना करें, डब्ल्यूसीआर कितना लिखें, सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं बच्चे, जैसे बुक में करा हुआ है, जैसे आपको समझ आता है, मैंने क्वेश्चन टिक करके लिस्ट आपको बना के भेजी है, उसी को देख के आपने जाना। शेयर कैपिटल आपको बता दिया, डिवेंचर आपको बता दिया, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के आएंगे, इंटरेस्ट साल में एक बार पे कर रहा है डिवेंचर्स पे तो एक एंट्री होगी और राइट ऑफ करके आना है, एसपीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। फुल फॉर्म यूज करना, मैं ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ, एसपीएल तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री, एसपी यूज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, अब एसपीआर नहीं बोलते, एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करते, इस साल से अमेंडमेंट है, वो यूज नहीं करना है। तो एसपी डेबिट, एसपीएल तो फिर पड़ा ही है हमारे पास, इफ क्वेश्चन में एसपी है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, देन फर्स्टली यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपैरेटिव कॉमन साइज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्लियर कट है, बैलेंस शीट और पी एंड एल, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आने चाहिए, 2 और आएगा, एक बैलेंस शीट का और एक पी एंड एल का, आपको ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस शीट चूज करनी चाहिए, ज्यादा इजी है। एसपीएल हमें बनाना पड़ता है प्रॉपरली, एंड तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाना पड़ता है, फिर उसका कंपैरिजन या कॉमन साइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हेड सब हेड मेरे अकॉर्डिंग जाना है, मेरे अकॉर्डिंग जाना है, बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, माइनिंग राइट्स, सॉफ्टवेयर्स, तो कई कई सारे नए वर्ड्स थे, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, तो सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
रेशियोज में एक एक फॉर्मूला प्रॉपर पढ़कर जाइए, फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, उसकी चार ऑप्शन दी होंगी, उसकी एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच होती है, उसको करने का तरीका। इन्वेस्टमेंट्स कुछ ना बताया तो आपकी इस बुक असम्पशन मानती है इट्स अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उसका कुछ नहीं करना। अगर वो बोल के जाता है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त वो माइनस किया जाएगा। मतलब कई सारी बातें हैं। टर्नओवर का दूसरा नाम एक्टिविटी रेशियोज इन टाइम्स आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इन परसेंटेज आएगा, करंट रेशियो इस टू में आएगा। तो ये डिसीजन लेते वक्त बड़े ध्यान से कदम हम सारा क्वेश्चन ठीक कर ले, इन टाइम लिखाएं। जीपी 20% है, 20 टाइम लिखाएं, ऐसी गलती मत करना। मोस्टली करंट रेशियो, आज ही सुन लीजिए, करंट रेशियो, आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन तीन रेशियो पे मेनली वर्क करना। और प्रोप्राइटरी में इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज सबका करने की जरूरत नहीं है। करंट रेशियो, करंट रेशियो एंड अपना डेट इक्विटी एंड अपना प्रोप्राइटरी में सिर्फ दो तीन रेशियोज में इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज देके जाना है, फालतू नहीं करना। लास्ट एंड फाइनल इज द कैश फ्लो। तो मैं दोबारा कहूंगा, यू ऑल आर एसडियंस, हम छोटे मोटे नहीं है बच्चे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल गेन करो यार, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि कल अकाउंट्स का पेपर है यार, मजा आ जाए। ये हमारा टाइम तो निकल गया, बट आपका तैयारी है। और ये तैयारी मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ प्लस टू के लिए नहीं है। आपने 10th तक इतना पढ़ा, प्लस वन प्लस टू आपने हमें साथ दिया, इतना पढ़ा, इतना विश्वास दिखाया हमने, इतना बेस आपका बिल्डअप किया, और वो बेस खराब नहीं होना चाहिए, वो मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इसको और अच्छे से करते हुए अगला स्टेप वी गो विद बीकॉम के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री सीए, या जो भी आपका जैसा मन है उसके साथ जाएंगे। मैं तो कहूंगा वो एनर्जेटिक आपको अकाउंट्स पढ़ाया हुआ फील हो कि हाँ वाकई यार अकाउंट्स पढ़ा है, ये अकाउंट्स में मजा आया, कि अकाउंट से प्यार हुआ है, ये चीज है। फिर भी कोई डाउट है मेरे पे एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। मेरी तरफ से पूरी एसडी फैमिली की तरफ से, पूरे धीरज सर की तरफ से, मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट आपको। बस एक ही रिक्वेस्ट है, पेपर बड़े ध्यान से पढ़ना है, 15 मिनट बड़े ध्यान से। पहले एमसीक्यू करूं, बाद में करूं, कैसे करूं, सब आपकी कॉल है। और पेपर आपका 15 से 20 मिनट, वैसे तो मैं आधा घंटा कहूंगा, पर 20 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, कंपल्सरी, कंपल्सरी। जैसा भी स्पीड बनाइए, स्पीड बनाइए, बाद में सजाइए यार, उसको आप सजाने पे टाइम लगा देते हैं, पेपर पूरा ही नहीं होगा, तो मेरा टारगेट जीरो हो जाता है वहां पे। प्लीज पेपर शुड बी कंप्लीट। एमसीक्यू की कोई वर्किंग नहीं करनी होती, सिर्फ एमसीक्यू लिखना है, ए बी सी, और कैपिटल्स में लिखिएगा, सुंदर सुंदर एक लाइन छोड़ के, टाइट टाइट मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए आंसर कैपिटल में, 2 बी आंसर, 3 डी आंसर, जो भी होगा वैसा ही लिखना है, स्मॉल लेटर मत यूज कीजिएगा। और जब भी आंसर लिखें, आपके तो कोई पार्ट्स भी नहीं आते, 17 18 19 20 जो भी क्वेश्चन होगा, तो आंसर टू 17, आंसर टू 18, आंसर टू 19 प्रॉपर आपने यूज करना। ओके बच्चे, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सबको। बहुत ध्यान से पेपर को अटेंड कीजिएगा और रीड कीजिएगा, रिक्वायरमेंट जरूर रीड कीजिएगा, वो क्या मांग रहा है, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, जर्नल, लेजर, क्या मांगा है, कैसा मांगा है, क्या दिया है, नथिंग मेंशन तो क्या मानना है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।